हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे डिजिटल यूट्यूब चैनल डिजिटल ज्ञान पथ पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के बीच आज की लेटेस्ट अपडेट लेकर जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है। दोस्तों, इनकम टैक्स नया एक्ट 2025 जो लागू हुआ है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक नोटिस अपना जारी किया है। उसको जान लेते हैं क्या है वो। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपना एक नोटिस जारी किया है जिसमें बताया है एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फॉर फाइलिंग ऑफ फॉर्म नंबर 56F अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये इसका विषय है जिसमें बताया उन्होंने ऑन कंसिडरेशन ऑफ डिफ़िकल्टीज रिपोर्टेड by the taxpayer and the other shareholders in timely filing of report of accountant required to be filed under subsection 8 of section 10A, read with subsection 5 of section 10A of the Income Tax Act 1961, the act, and with the view to avoid genuine hardship to such cases, the Central Board of Direct Taxes in exercise of its power under section 119 to subsection B of Income Tax Act 1961 hereby extend the due date of filing of report of the accountant as required to be filed under subsection 8 of section 10A, read with subsection 5 of section 10A of the act, the assessment year 2024-25 for the specified date under section 44AB of the act to 31st March 2025। दोस्तों, इस नोटिस को जो है डिपार्टमेंट ने जारी किया है और जिसमें इन्होंने बताया है कि फॉर्म 56F जो फाइल होता है उस फॉर्म को फाइल करने की जो डेट है वो आपकी 31 मार्च 2025 तक रख दी गई है। अब जान लेते हैं कि फॉर्म 56F किन लोगों के लिए कंपलसरी होता है। 56 फॉर्म F जो होता है, ये फॉर्म 56F इज मैंडेटरी डॉक्यूमेंट फॉर टैक्स पेयर्स क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10A ऑफ द 10AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 इन इंडिया। फॉर्म 56F एक बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है टैक्स पेयर को जो डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 10A ऑफ AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। द सेक्शन प्रोवाइड्स टैक्स बेनिफिट्स टू बिजनेस ऑप्टिंग इन स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन सेज स्कीम में जो आते हैं उनको ये सेक्शन बेनिफिट प्रोवाइड करता है बिजनेस का, particularly those engaged in manufacturing, exporting goods और services और opting ships। जो लोग मैन्युफैक्चर करते हैं या गुड्स या सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी जो इनका काम रहता है उस सभी के लिए सेक्शन 10A में ये आते हैं। चलिए दोस्तों, आगे इसमें हम जान लेते हैं कि सेक्शन 10A क्या क्या कहता है। Section 10AA of Income Tax Act of 1961 provide tax exemption to new businesses in special economic zone says। सेक्शन 10AA आपका जो भी आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं नए व्यापारियों को एक स्पेशल टैक्स एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है। बाय प्रोवाइडिंग टैक्स कंसेशन द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10AA एम to encourage the creation of more export oriented units in sales and increase investment from both domestic and overseas sources। यानी ये जो सेक्शन 10AA है ये आपको टैक्स में कंसेशन प्रोवाइड करता है और इसका उद्देश्य जो है व्यापारियों को और ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तथा इन्वेस्टमेंट जो डोमेस्टिक और ओवरसीज सोर्सेज हैं, घरेलू और बाहर जो भी उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए सेक्शन 10AA फाइल किया जाता है। इसका फॉर्म 56F फाइल किया जाएगा। इसकी ड्यू डेट आपकी बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक कर दी गई है। यह आपका नोटिस अश्विनी कुमार अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इन्होंने भेजा है। इसकी एक एक कॉपी यहाँ पर PS टू रेवेन्यू सेक्रेटरी, चेयरमैन CBDT, ऑल प्रिंसिपल चीफ, इन सभी को एक एक कॉपी इसकी भेज दी गई है। तो ये थी आज की इनकम टैक्स की लेटेस्ट अपडेट। और इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।